अच्छा देखिए, इमरान खान के साथ कुछ जो है ना वो बुरा क्यों नहीं होता। हाँ, इतने सब उसके साथ कोशिश करते हैं उसको बिगाड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मारने की तक की भी कोशिश की है, लेकिन उसके साथ क्यों कुछ गलत नहीं होता, कभी सोचा आपने? क्योंकि ना वो जो बंदा है ना वो बिल्कुल ईगो से आज़ाद जिंदगी गुजार रहा है। अब जो है ना जो इमरान खान है वो बिल्कुल ईगो से आज़ाद जिंदगी गुजार रहा है, जिसपे इकबाल ने कहा था कि अपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसकी रजा पे फैसले हो रहे होते हैं, उसके साथ कुछ भी हो जाए वो जो चाहता है ना अवाम उसके साथ वही कर दी है, उसके साथ मिल जाती है। हाँ, क्यों अल्लाह ताला उस पर इतना मेहरबान है? क्योंकि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है ना वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, अब ये बंदा सिर्फ एक बंदे के बस की बात नहीं है उसके चेंजिंग लाने के लिए, इसके लिए हर इंसान, हर इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान की जो है ना इंडिविजुअलिटी वो एक्टिव होनी चाहिए, जिसको इकबाल ने बेखुदी कहा था। ठीक है, और ये होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसलिए है और हदीसों से भी हमें पता चलता है कि इसलिए इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि हम सब की इंडिविजुअलिटी नमोदार होगी। और इसलिए मैंने चैनल भी बनाया ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताते, क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता ये सारी चीज़ें, इसलिए मास लेवल पे इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन होगी इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसका मतलब जितने भी ना हम ये वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिट गोइंग अराउंड देयर। ठीक है, दुनिया में ना जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जुल्म ज्यादती, इन सब का कहीं ना कहीं हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी चीज़ों के, हम लोग खुद कसूरवार हैं। मतलब क्या है कि अगर कहीं ना कहीं अंकल एक्स किसी गरीब के साथ ज्यादती कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अंकल एक्स की बेटी अगर कहीं पे गलत काम कर रही है तो उसका इफेक्ट आपके बच्चों पे आ रहा है, आपकी बेटी पे आ रहा है, आ रहा है। कोई जुल्म होती है, कोई ज्यादती होती है किसी के साथ कहीं हो रही है तो आपके पास भी वो आएगी ही आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास, आपके घर पे वो ना आए। ठीक है, कहीं झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया के अंदर तो उसका इफेक्ट आपके दिमागों में पड़ रहा है। ठीक है, तो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। वही हुआ जो मैंने कहा था कि वोटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, वोट दोगे तो कोई, मैं नहीं दे रहा इसलिए क्योंकि इनका ये जो है अंकल एक्स लोग जो हैं यहाँ आने ही नहीं देंगे, जितने भी लोग हैं। अब मैं एक कमेंट पढ़ रहा था कि आप खुद अंकल एक्स का नाम क्यों नहीं ले लेते, तो थोड़ी सी भी अगर अकल है आपको, जिसने कमेंट किया है, तो आप जाके देखो अंकल एक्स से क्या मुराद है। अंकल एक्स से मुराद है एक ख़ास बंदे का नाम नहीं, एक शख्स का नाम नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये। ठीक है, थोड़ी सी अकल है तो जाके चेक करो उधर। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करना है, आप लोगों ने नहीं करना है कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हो, इंडिविजुअलिटी पर अटैक नहीं करेंगे, आज़ाद हैं आप लोग, सब जो करना है करें। खैर, ये वाली जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल फैला दो आप लोग, अगर मेरी माननी है तो। ठीक है, नहीं माननी तो कोई मसला नहीं है, इसको एंड तक भी देखना आप लोग, और इसको बार बार जो चीज़ें समझ में नहीं आए उसको बार बार दोबारा देखना। जैसी नहीं देखना तो ऐसी नहीं देखो, डाउनलोड करके देख लो, लेकिन देखो ज़रूर और फैला दो, ऐसे शेयर ज़रूर करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को ज़रा हिंट दे देता हूँ अंकल एक्स के बारे में। ये जो अंकल एक्स है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ी सी बता देता हूँ। पाकिस्तान की का हर एक इदारा उसके अंदर ये मौजूद है, हर एक इदारे के अंदर ये लोग हैं। ठीक है, और इन सब का बाप बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई है? अब जैसे जैसे वक्त आएगा तो हम सब बताएंगे आपको। मैं हूँ ही इसीलिए, इनके लिए हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, चलें। अच्छा, इस वीडियो को शेयर, इसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हम लोग क्यों बनते हैं इस तरह, हम लोग अंकल एक्स कैसे बन रहे हैं, कि क्या चीज़ जो है वो हमें इस तरह के ये बना रही है। ठीक है, और कैसे बना रही है साइंटिफिकली, इसको मैंने प्रूव भी किया है। ठीक है, नहीं समझ में आया उसको दोबारा देखना बार बार से, और आखिर में हम इसके सोल्यूशन पर बात करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जो मसला है, सबसे एक वीडियो में मैंने बताया था कि मईशत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जिसकी वजह से मैंने उसका पूरा सोल्यूशन भी दिया था। अब उसकी वजह से होता क्या है, बेरोज़गारी होती है, गुर्बत होती है, इस मईशत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की वजह से, इस गुर्बत की वजह से, इस बेरोज़गारी की वजह से लोग कहाँ चले जाते हैं, लोग चले जाते हैं चोरी की तरफ, चोरी डकैती करने लग जाते हैं, लोगों में तशद्दुद आ जाता है, इंतशार आ जाते हैं उनके दरमियान। ठीक है, तो बोलेंगे ना कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, तो हम लोग फिर चोरी और डकैती का ही रास्ता अख्तियार करते हैं, है ना। ये वजह है, इस वजह से होता है ये। अब होता क्या है
इस तशद्दुद से, ज़हनी दबाव की वजह से मैं एक पर्सन से अब बाहर निकल कर आता हूँ फैमिलीज़ के अंदर। अब ये जो पर्सन है, इसके ज़हनी दबाव की वजह से होता क्या है, घरों के अंदर वो घर तो जाएगा ना, अब वो घर पे जाके लड़ाइयाँ करेगा, फसादात होंगे, उसके अंदर एक गुस्सा डेवलप हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। अब वो फसाद करेगा, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। तो यहाँ तक जो है इसका जो सलूशन है, ये तो मैंने बताया हुआ है कि हम किस तरह करेंगे। उस वीडियोस के अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसी होनी चाहिए, पूरा सिस्टम है। यहाँ तक का मैंने प्रॉब्लम बता दिया है, लेकिन इसकी आगे की जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हम इस पर कभी भी गौर ही नहीं करते हैं, और इसको बहुत गौर से सुनना है। ऐसा कोई भी नहीं समझाएगा, बिल्कुल इसको गौर से सुनना है आप लोग, ठीक है, याद रखो। अब देखें, गुस्सा इंसान के अंदर जब डेवलप हो जाता है तो गुस्से की वजह से उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, वो हो जाती है अना। अना आ जाती है, और ये जो अना है यही हमारा सबसे बड़ा मसला है आज के दौर में, ठीक है। अब इस अना की वजह से अना वैसे होती क्या है, वो आप जो हो नहीं ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लग जाते हो, आप अपनी वो इमेज को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो जो कि आप असल में रियल में हो ही नहीं, जो कि आपको दुनिया ने बनाया हुआ है, ये आप उसके पीछे लग जाते हो। उसके लिए आपके अंदर एक डर और खौफ आ जाता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आना की वजह से आपके अंदर डर और खौफ डेवलप होता है। अब उस डर और खौफ की वजह से आप अपनी फैमिलीज़ के अंदर आते हैं, अभी फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ ना, तो आप क्या करने लग जाते हो, आप फैमिली वालों से आप झूठ और फरेब से काम लेने लग जाते हो, झूठ बोलने लग जाते हो बहुत ज़्यादा। अब ये जो झूठ है, इस झूठ और फरेब की वजह से होता क्या है, फैमिलीज़ की अगर बात कर लेते हैं कि बच्चों के दरमियान और मियाँ बीवी के दरमियान एक बेतबारी पैदा हो जाती है, ठीक है, ट्रस्ट नहीं होता उनके अंदर। अब इस बेतबारी की वजह से क्या होता है, अब वो झूठ बोलते रहते हैं आपस में। फैमिली की बात कर रहा हूँ, फिर होल लेवल पे इस पर क्या अफेक्ट पड़ रहा है ये भी, इस पर भी बात करेंगे। होता क्या है, ये क्या करते हैं, झूठी मोहब्बत फिर इनके अंदर आ जाती है इस बेतबारी की वजह से। अब वो रियल मोहब्बत तो नहीं रही इनके दरमियान, और ये हो भी रहा है इस बेतबारी की वजह से। झूठी मोहब्बत ही आप अपने माशरे में देख सकते हो, हर जगह यही है, झूठ की वजह से, सिंपल, ठीक है। तो जब ये पैदा हो जाती है उनके अंदर, तो इस झूठी मोहब्बत यानी एक ज़रूरत बन जाते, ज़रूरत बन के रह जाते हैं। अब ये लोग सारे घर वाले, फैमिली वाले, मियाँ बीवी जितने भी हैं, ये सारी एक ज़रूरत बन जाते हैं, सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती। अब इसकी वजह से उनके अंदर क्या चीज़ डेवलप होती है, ख्वाहिश परस्ती डेवलप हो जाती है। जैसे ही आप इस पे आ जाते हो ना, झूठी मोहब्बत की तरफ आ जाते हो, तो आप फिर अपने आप को, अपने नफ्स को एक मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सराहने के लिए कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ ना ये ठीक ही कर रहा हूँ, सिर्फ अपने नफ्स को ये बताने के लिए कि अपने नफ्स को वो सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ आप ये करने लग जाते हो। कोई भी अमल करते हो उसको आप फिर डिफेंड करने लग जाते हो, सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश परस्ती और नफ्स परस्ती की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से। अब ये जहाँ पर ये ख्वाहिश परस्ती और नफ्स परस्ती आ जाती है, तो इसके अंदर से बहुत सारे नेगेटिव ट्रेड्स हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे माशरे के अंदर आ जाते हैं। और ये आप लोग आज देख भी सकते हो, ये सारी चीज़ें, हसद, मुकाबला, बुग़्ज़ और नफ़रत, ये सारी चीज़ें आपके बाप दादाओं के ज़माने में लोगों में इतनी नहीं थी, वो मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब इतना क्यों है, आप लोगों ने कभी नोट किया, क्या वजह है, इस पर आप लोग गौर करो। ये इन सारी इस नफ्स परस्ती की वजह से हसद, मुकाबला, बुग़्ज़, नफ़रत, ये सारी चीज़ें इंसानों के अंदर पैदा हो जाती हैं, ठीक है। और मैं अच्छा, ये हसद की वजह से फिर क्या होता है, जुल्म शुरू हो जाता है। पहले तो छोटे लेवल में वो जुल्म होता है, फिर आहिस्ता 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 करते करते वो बड़े लेवल में जुल्म बन जाता है। वो आप देख सकते हो आज दुनिया में, पाकिस्तान में ही कहाँ, दुनिया कहाँ, जो पाकिस्तान में देख लो, जुल्म का निज़ाम है हर जगह। तो इस वजह से, इस हसद की वजह से जुल्म होता क्या है कि इंसान जो बंदा डिज़र्व करता है उसको उससे दूर कर देना, सिंपल, उसको हम जुल्म कहते हैं। उसको सिर्फ हम इसलिए दूर करना चाहते हैं कि हमारा ईगो, हमारा हसद हमारे अंदर आ जाती है कि उसको मुझे नहीं, क्यों नहीं मिल रहा, उसको क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो हसद है ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसकी किस्मत में जितना लिखा है ना उसको मिलकर ही रहेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी को हटाने की कोशिश, उसको उतना मिलकर ही रहेगा। और अगर आप हसद कर रहे हो तो आप ना अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ कर रहे हो, ये बात याद रखो। अब होता क्या है, इस जुल्म की वजह से ना, इस हसद की वजह से, जुल्म और जुल्म की वजह से हमारी लाइफ के अंदर बेसकूनी पैदा हो जाती है। अब बेसकूनी की वजह से हम कहाँ जाते हैं, मैंने एक इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियो में बताया था कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन और प्लेजर की तरफ लग जाते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन और प्लेजर के अंदर जब हम लग जाते हैं तो आप देखो हमारा क्या है, प्लेजर क्या है, हमारा डिस्ट्रैक्शन क्या है, मोबाइल है, ये टीवी है, एंटरटेनमेंट है, नेटफ्लिक्स है। अब यहाँ पर होता है क्या है, इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है, इस टीवी के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि हमारा कल्चर ही नहीं है, वो गलत कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है उसके अंदर। वो हमारा दीन से दूरी है, सिंपल एज डैट, कि दीन से दूर कर दिया जाता है, गलत कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखें उसमें क्या दिखाया जा रहा है कि अमीर से दोस्ती कर लो,
ये औरतों की ब्रेन वॉशिंग होती है इस तरह। अब औरतें, उनकी ब्रेन वॉशिंग होगी तो घरेलू निज़ाम तो ख़राब हो गई होगा ना। अब ये देखेंगे क्या होता है, वो बोलते हैं कि दोस्ती कर लो अगर ये अमीर बंदे से। अब आप लोग ये तो कभी सोच ही नहीं रहे, ये जो दौलत है ये साइकिल वहीं घूम कर आ जा रही है ना मईशियत पे। दौलत आ कैसे रही है, दौलत आ रही है यही मईशत से, झूठे ये जो निज़ाम चल रहा है सूद के, इस निज़ाम से आ रही है। जैसे भी करके चोरी करके डकैती करके कोई बंदा कमा रहा है, लेकिन बस अमीर है ना, अमीर है तो कर लो दोस्ती। दौलत ये नहीं देख रहे कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की नज़र में दौलत वाला बंदा बड़ा नहीं है, वो तकवा वाला बंदा बड़ा है। अल्लाह से जो दौलत है ना, ये आजमाइश अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। तो इसको ना आजमाइश ही समझो, इस दौलत को आप लोग इलाह ना बना लो, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होता है, इस दौलत की वजह से देखो वही साइकिल, फिर मईशियत, ठीक है, और फिर बेरोजगारी, और फिर तंगी, फिर उसकी वजह से गुर्बत, फिर चोरी, फिर डकैती, फिर फसादात, फिर गुस्सा, फिर अना, डर, खौफ, झूठ, बेतबारी, ख्वाहिश परस्ती, फिर हसद मुकाबला, फिर जुल्म, और फिर वही साइकिल घूमता रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। और हम लोगों ने कभी ये नोट ही नहीं किया। देखिए इतनी डीपली जो बात है ये किसी ने भी नहीं समझाई होगी। अब देखें ये होता है, ये चल रहा है। अब जो है ना ये किस तरह, इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव भी करता हूँ, जो कि मेरा खुद का रिसर्च भी है। ये किस तरह, ये एक जो बंदा है, एक बंदे के अंदर जो ये चीज़ जन्म ले रही है, जो अन्ना जन्म ले रहा है, वो पूरे के पूरे माशरे को, पूरे के पूरे मुल्क को बर्बाद कर देता है। किस तरह, इसको हम ज़रा साइंटिफिकली प्रूव भी करते हैं सेकेंड पार्ट के अंदर, ठीक है। ये मेरा खुद का रिसर्च भी है, इसको मैं डालता हूँ। देखें अब और समझिएगा, यहाँ से जो है ना मेरी स्पेशलिटी शुरू होती है इंजीनियरिंग वाली। देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से तेज़ जा सकती है, दौड़ सकती है, स्पीड हो सकती है उसकी। लेकिन ये जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ, ये जो टॉपिक है, इसकी वजह से मैं अपने उस ईगो को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सब के ऊपर ये नुकसान होता है। उसके अंदर ये बताया गया है कि एक ऐसी चीज़ भी है जिसने आइंस्टाइन को गलत साबित किया कि लाइट से भी तेज़ एक चीज़ है, और इसके ऊपर उसे नोबेल प्राइज़ भी मिली है। तो वही मैं आप लोगों को समझाने चाहता हूँ। देखिए हम सब किससे बने हैं, हम सब एक एटम से बने हुए हैं, ठीक है। ये घर, ये ज़मीन, जायदाद, आप, मैं, अंकल एक्स के बेटे बेटी, सहेली, गेट नंबर 64, ये जितनी भी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें जितने भी हैं ना दुनिया में, सब की सब किससे बनी हुई हैं, एटम से बनी हुई हैं, ठीक है। ये बात तो मानते हो ना। अब एटम किससे बना हुआ है, हाँ एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन से। बच्चे आप लोग समझ रहे हो, इंजीनियरिंग वाले तो बच्चे, उनको पता होगा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्वांटम लेवल के अंदर, क्वांटम फिजिक्स में जो है मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है। तो ये ना क्वांटम लेवल के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, दोनों स्टेट में एक साथ हो रहे हो। या तो पॉजिटिव भी स्पिन होती है उसकी और नेगेटिव स्पिन भी होती है, जिससे हम कहते हैं कि ये सुपरपोजिशन स्टेट है। यानी आप कभी भी उसकी एक स्पिन को नहीं बता सकते। नहीं समझ में आया आप लोग दोबारा से देखिएगा, लेकिन ये समझना बहुत लाजमी है, ठीक है। हम कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के एक स्पिन को नहीं समझ सकते जब तक हमें दूसरे स्पिन के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव स्पिन है या नेगेटिव स्पिन है, जब तक हमें एक के स्पिन के बारे में नहीं पता हो, ठीक है। ये स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रूफ भी हो चुका है। वो बताने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वहाँ जाके समझिएगा, ठीक है। अभी तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि एट अ टाइम इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके दोनों स्पिन मौजूद होते हैं। अप स्पिन भी होता है इसके अंदर और ये डाउन स्पिन भी होता है, ठीक है। अब जब ना सेम ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑपोजिट स्पिन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पेयर जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के जब पेयर जनरेट हो जाते हैं और ये एक खास टाइम तक एक दूसरे के साथ एक प्रॉक्सिमिटी शेयर करते हैं या एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, अब ये जब ने इन्होंने अपनी प्रॉक्सिमिटी शेयर कर ली है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो अब उसमें से किसी भी एक पार्टिकल को आप लेकर जाओ, एक को आप अर्थ में रखो, ठीक है, और एक को किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके रख दो, कहीं पर भी रख दो। पता है क्या होगा आपको, इसकी स्पिन अगर पता चल गई तो इसकी स्पिन आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल उसकी अपोजिट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ ये प्रूव हो चुका है, जैसे हमें पता चल गया ये पॉजिटिव स्पिन है, वैसे ही हमें ये पता चल जाता है यहाँ पे एक नेगेटिव स्पिन है। भले वो पार्टिकल कितना भी दूर हो, भले दूसरे यूनिवर्स में भी मौजूद हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ भी है जो कि लाइट के स्पीड से भी तेज़ी से
मूव कर रही है, जा रही है, ठीक है। और वो क्या है उस पर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, अपनी थ्योरी बना रहा हूँ, वो मैं इस चैनल में ही आप लोगों के सामने प्रपोज करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये क्वांटम एंटेंगलमेंट, अब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों जो पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों क्या हो चुके हैं, एंटेंगल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे बना है, एटम से बना है, ठीक है। और हम सब किससे बने हैं, एटम से बने हैं, मानते हो ना, शुरू में मैंने बात बताई थी, हम सब एटम से बने हुए हैं। तो इसका मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड हैं, ठीक है। यानी आप जो भी कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, उसका कोई ना कोई अफेक्ट दूसरे पर जा रहा ही जा रहा है, क्योंकि हम सब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया के अंदर वो तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एट सर्टेन एक्सटेंट। एक खास लेवल पे हम सब एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एट डीपर लेवल भी आप कह सकते हो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब जितने भी ना हम ये वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिट गोइंग अराउंड देयर, ठीक है। दुनिया में ना जितनी भी बुराइयां हैं, ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जुल्म ज़्यादती, इन सब का कहीं ना कहीं हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी चीज़ों के, हम लोग खुद कसूरवार हैं। मतलब क्या है कि अगर कहीं ना कहीं अंकल एक्स किसी भी गरीब के साथ ज्यादती कर रहा है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। अंकल एक्स की बेटी अगर कहीं पे गलत काम कर रही है तो उसका इफेक्ट आपके बच्चों पे आ रहा है, आपकी बेटी पे आ रहा है, आ रहा है। कोई जुल्म होती है, कोई ज्यादती होती है किसी के साथ कहीं हो रही है तो आपके पास भी वो आएगी ही आएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास, आपके घर पे वो ना आए, ठीक है। कहीं झूठ फैलाया जा रहा है मीडिया के अंदर तो उसका इफेक्ट आपके दिमागों में पड़ रहा है, ठीक है। तो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, समझ में आई बात। इस तरह तो ना एक बंदे का ईगो, एक शख्स का ईगो, एक शख्स की वजह से अगर वो कोई जुल्म कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट हम सबकी जिंदगी पर आ रहा है। बात आई समझ में, एक बंदे की वजह से, एक बंदे की ईगो की वजह से, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब इंटेंगल्ड हैं एक खास एक्सटेंट के अंदर, ठीक है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ वन यूनिफाइड होल, ये बात आप समझो। अब देखें, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका जो है ये जो दुश्मन है हमारे, उसमें से ये एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं उस पर तो हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन इंटरनल जो हमारे अंदर आ जाती है ईगो हमारा दुश्मन है सबसे। अब ये तो हमारा दुश्मन है, लेकिन इसका हल क्या है, जो इसका हल है ना वो भी कोई एक्सटर्नल नहीं है, वो भी आपके अंदर ही है, इंटरनल है। और इसका जो हल है ना वो है इंडिविजुअलिटी, और वो कैसे है वो मैं आपको थर्ड पार्ट के अंदर सब कुछ एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट में आते हैं, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखें, कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो इंटेंगल्ड हैं, ठीक है, और कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, यानी कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं तमाम बुराइयों की। तो अब हमारा फ़र्ज़ ही बनता है कि हम लोग ना इसको सही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हम ही होते हैं। अच्छा देखिए, इमरान खान के साथ कुछ जो है ना वो बुरा क्यों नहीं होता, हाँ, इतने सब उसके साथ कोशिश करते हैं उसको बिगाड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको मारने तक की भी कोशिश की है, लेकिन उसके साथ क्यों कुछ गलत नहीं होता, कभी सोचा आपने? क्योंकि ना वो जो बंदा है ना वो बिल्कुल ईगो से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है। अब क्योंकि हमारे दुश्मन भी हैं कितने, ईगो के इतने सारे दुश्मन थे, सही है, वो सारे क्या थे, वो इंटरनल थे। तो अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी है जो कि उस ईगो के मुकाबले के लिए हैं, सारी के सारे वो वेपन्स हैं हमारे। अब जो है ना, जो इमरान खान है वो बिल्कुल ईगो से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसपे इकबाल ने कहा था कि अपने खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। उसकी रज़ा पे फैसले हो रहे होते हैं, उसके साथ कुछ भी हो जाए वो जो चाहता है ना अवाम उसके साथ वही कर दी है, उसके साथ मिल जाती है। हाँ, क्यों अल्लाह ताला उस पर इतना मेहरबान है, क्योंकि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है ना वो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब ये बंदा सिर्फ एक बंदे के बस की बात नहीं है उसके चेंजिंग लाने के लिए, इसके लिए हर इंसान, हर इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान की जो है ना इंडिविजुअलिटी वो एक्टिव होनी चाहिए, जिसको इकबाल ने बेखुदी कहा था, ठीक है। और ये होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसलिए है, और हदीसों से भी हमें पता चलता है कि इसलिए इंशाल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा कि हम सब की इंडिविजुअलिटी नमोदार होगी। और इसलिए मैंने चैनल भी बनाया ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में और बताती, क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता स्कूलों में, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता ये सारी चीज़ें, इसलिए मास लेवल पे इनको कहाँ से इन्फॉर्मेशन होगी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है।
तो ये जो है ना, इसके लिए ये इस अब देखिए जो सारे हमारे एनिमीज हैं वो इंटरनल हैं, तो उसके लिए हमारे इंडिविजुअलिटी के लिए वेपन्स भी हैं हमारे, वो भी इंटरनल ही हैं। ईगो की वजह से, ईगो होता है क्या है पहले तो ये बता देता हूँ कि देखो जो हमारी सेल्फ इमेज होती है, फॉल्स सेल्फ इमेज जो होती है, उसके छीन जाने के डर से जो चीज़ पैदा होती है उसको ईगो कहते हैं। उसके वजह से हम लोग सब कुछ करते हैं, इस इमेज की छीन जाने की वजह से डर और खौफ पैदा हो जाता है, डेट इज ईगो। उसके बरक्स जो है इंडिविजुअलिटी, जो वो अल्लाह ताला की तरफ से वो आपके अंदर वो सिर्फ थे जिसका इजहार करने का नाम है, इसकी वैल्यूज को बताने का नाम है ये इंडिविजुअलिटी। ये ईगो जो है ना वो ये क्या करता है, लोगों में डिवाइड करता है, ठीक है, एक दूसरे को सेपरेट करता है, अलग करता है। अलबत्ता इसके अगेंस्ट इंडिविजुअलिटी सबको कनेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कंपैशन और एम्पैथी जैसी क्वालिटीज आ जाती हैं इस इंडिविजुअलिटी के अंदर। तो ये सबको एक बाहमी ताल्लुक बरकरार रखने का नाम है, अपनी क्वालिटीज को बताते हुए, अपने क्वालिटीज को सराहते हुए, इजहार करते हुए दूसरों के साथ एक बाहमी ताल्लुक रखने का नाम है। और इंडिविजुअलिटी क्या करता है, वो सेपरेशन क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखिए हम ईगो की वजह से मैंने उस फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि हमारे अंदर लस्ट पैदा हो जाती है। लस्ट क्या है, झूठी मोहब्बत, जो कि ईगो ड्राइवन डिजायर्स की वजह से फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है, हम दूसरे की वेलबींग्स की परवाह किए बगैर, ठीक है, इसके पीछे लग जाते हैं। अलबत्ता इसके अगेंस्ट क्या है इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी से हमें क्या मिलता है, लव मिलता है, लव, ट्रू लव, ठीक है। वो क्या है, मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करने का नाम है, जैसा बंदा है वैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करने का नाम है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, हेट, ये फिर जेलिसी आ जाती है। बताया हुआ मैंने ये सारी चीजें, इनके वेपन्स भी बताता हूँ क्या। अब ये हेट और जेलिसी क्या होती है, क्या किस लिए आती है, पहले तो ये पता होनी चाहिए। देखिए जब हमारी ना इमेज थ्रेटेंड होती है, जब हमारी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी थ्रेटेंड होती है ना, और डोमिनेंस ऐसा लगता है कि कम हो जाएगी, तो ये हमारे अंदर पैदा हो जाती है, हेट पैदा हो जाती है, जेलिसी पैदा हो जाती है, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या है हमारा रहने का तरीक़ेकार, उसके लिए ह्यूमिलिटी है। ये इमरान खान ऐसी जिंदगी गुजारा, बिल्कुल आज़ाद है इन सारी चीज़ों से। ह्यूमिलिटी क्या करती है, लोगों को कनेक्ट करती है, पर्सनल डेवलपमेंट पैदा करती है, लोगों के साथ एक पर्सनल डेवलपमेंट होती है, कंपैशन होती है, एम्पैथी होती है इसके अंदर ह्यूमिलिटी के साथ रहने से। अच्छा उसके बाद है एंगर। एंगर कब आता है, जब कोई एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से या फिर हमारी सेल्फ इमेज थ्रेटेंड होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है, ठीक है, एंगर की वजह से। और उसके बाद जो है वो पेशेंस, अगर हम इंडिविजुअलिटी के साथ रहें तो उसके अंदर क्या चीज़ है, पेशेंस आ जाती है। पेशेंस क्या है, इंतज़ार करना, अच्छे वक्त का इंतज़ार करना, अपने आप को पूरा सुकून रखते हुए उस वक्त का इंतज़ार करना, क्योंकि अल्लाह का वादा है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। यही है, इमरान खान के साथ भी यही होता है, अल्लाह ताला उसके साथ है, ठीक है, पेशेंस। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपको मैंने बताया था उस इमोशनल इंटेलिजेंस वाले में कि अपने इमोशंस को जब हम फील नहीं कर पाते, उसे फेस नहीं कर सकते, तो हम डिस्ट्रैक्शन या फिर प्लेजर की तरफ चले जाते हैं। उसके बरक्स माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है कि माइंडफुलनेस अपने इमोशंस को, अपने थाट्स को, अपने आप को, अपनी जजमेंट को कंप्लीटली मुकम्मल प्रेजेंट में रहकर उसे एक्सेप्ट करने का नाम है सिंपल माइंडफुलनेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको सिखाना होगा आहिस्ता आहिस्ता, और ये मैं करते रहूंगा। फिर क्या आ जाती है, डिसेप्शन या फिर डिसऑनेस्टी। ये क्या चीज़ है, ये धोखा देने का नाम है। ये सिंपल अपने आप को, अपनी सेल्फ इमेज को, यानी आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो और आपका जो अमल है, आपके जो अल्फाज हैं, वो एक दूसरे के साथ अलाइन ही नहीं करते। सिंपल अपने आप को आप धोखा देते हो। इसके बरक्स ट्रूथफुलनेस क्या है, अपने आप को मुकम्मल ऑनेस्टली एक्सप्रेस करने का नाम है। आपके अल्फाज, आपके वर्ड्स, आपका जो अमल है, आपके जो एक्शन है, वो सब के साथ एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। आपका यूं कह लो कि आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट और सिंसियर रहने का नाम है ये, विदाउट एनी सोशल कन्फ्रंटेशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहने का नाम है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का नाम है, ठीक है। ये है ट्रूथफुलनेस। उसके बाद ये इन्फिनिटी, ये ख्वाहिश परस्ती की वजह से हमारे अंदर नाशुक्री पैदा हो जाती है। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या है, ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर खसूसियात रखी हैं कोई ना कोई, ठीक है, उसको उस हर बंदे के अंदर है, लेकिन हम लोग क्या है, ख्वाहिश परस्ती की वजह से उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसका शुक्र अदा करना, ठीक है, ये है ग्रेटिट्यूड। तो ये सारे ये जो हमारे दुश्मन है ना, ये क्या है, शुक्र करने से अल्लाह ताला और भी देता है। ये अच्छा, ये सारे जो दुश्मन है वो हमारे क्या है, ये माइक्रो हैं, तो इनका इलाज भी है हमारा, हाँ। लेकिन मसला वही है कि हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें नहीं बताया जाता, मास लेवल पे बच्चों को नहीं पता होता। समझ में आई बात, ये है मसला। अच्छा अब मैं ना अपने मैनिफेस्टो पे आता हूँ। मेरा मैनिफेस्टो क्या है, जस्टिस है, फ्रीडम है ना,
तो ये सारी चीज़ें कब आएंगी, जस्टिस कब आएगी इंसान के अंदर, जब आप खुद अपने आप से इंसाफ करोगे। आज़ादी कब आएगी, ठीक है, एक इंडिविजुअल लेवल पे आप खुद आज़ाद होगे, आप किसी बाहर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के गुलाम नहीं रहोगे, ठीक है, आप जैसा करना विदाउट एनी सोशल कन्फेडरेशन आप एक्सप्रेस कर सकोगे, तो फुलनेस के साथ तब आएगी ना आज़ादी। हाँ, और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअलिटी से आती हैं। वो बंदा इसलिए आज़ाद है इमरान खान, हाँ, वो इंडिविजुअलिटी पे जी रहा है, और वो चीज़ हम सबको पैदा करनी होगी। अच्छा, अब ये आखिर में कि ये नमोदार कहाँ से होती है, ये कहाँ से आ जाती है हमारे अंदर, तो अल्लाह ताला ने ये हर बंदे के अंदर ये खसूसियात ये रखी हुई है, और ये कब आएगी, कब नमोदार होगी, जब हम उस अपने बनाने वाले की, तख्लीक करने वाले की बात मानेंगे, जैसा उसने कहा है उसके मुताबिक चलेंगे, उसकी हुक्म मानेंगे, जिस चीज़ से उसने रोका है उस चीज़ से रुकेंगे, और जैसा उसने ज़िंदगी गुजारने का है वैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो ये आपके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और ये आज के दौर की ज़रूरत है, और हर बंदे के अंदर ये पैदा होगी, तभी बेखुदी आएगी। इकबाल के नज़र में जो बेखुदी है वो होल लेवल पे आएगी, और इंशाल्लाह आएगी, ठीक है। तो ये है सलूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सलूशन है इन सब का, इन सब बुराइयों का, कि वो तख्लीक करने वाले का जो निज़ाम है उसको इम्प्लीमेंट करवा दिया जाए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसको शेयर करिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगर किस्मत ने और अगर तबीयत सही रही और मेरी ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ आगे भी मुलाकात होते रहेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।